क्या मुसलमान अब मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ पाएगा? क्या मुसलमानों के पास उनके अपने मस्जिदों के डॉक्यूमेंट होने ज़रूरी है? क्या मंदिरों में भी यही सब कुछ चलेगा कि मंदिर में जो पूजा करने जाएंगे उनका डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, मंदिरों के पेपर के डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे? आखिर क्यों ये दोहरी राजनीति चल रही है? क्यों मुसलमानों की मस्जिदों के डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं? और ये कौन लोग हैं? सुप्रीम कोर्ट से हैं, अधिकारी हैं, प्रवक्ता हैं, वकील हैं, कौन हैं? ये जाहिल लोग पहुंच जाते हैं मस्जिदों के पास और जा करके वहां पर उनके डॉक्यूमेंट चेक करने लगते हैं, नमाज पढ़ने वालों से बहस लगाते हैं और गंदी बातें करते हैं कि सामने वाला अपनी शांति को भंग करके इनसे बहस करने लगे। और ये चाहते हैं कि मस्जिद में बहस हो, फिर आरोप लगाएं और उसके बाद पुलिस केस हो और फिर मस्जिद के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाए और बहस करने वाले मुसलमान सालों साल सलाखों के पीछे हो जाएं। दोस्तों, मैं ये क्यों कह रही हूं? क्योंकि ऐसी ही एक खबर अरुणाचल प्रदेश से आ रही है, जहां पर महिला और पुरुष दोनों ही घुस गए हैं और जाकर के वहां मस्जिद के डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। मौलाना मदनी के एक बयान से सोशल मीडिया पर राजनीति गर्म हो गई। लोग कहने लगे कि मौलाना मदनी ने ऐसा क्यों कह दिया। कुछ लोग तो मौलाना मदनी के मारने के लिए उन पर पत्थर फेंकने के लिए भी चल पड़े, लेकिन उन्हें पुलिस वालों ने रास्ते में रोक लिया। मैं क्यों कह रही हूँ, जरा देखिए। पिंकी भैया की एक पोस्ट है, ये अक्सर धर्मांतरण कराते रहते हैं मुस्लिम लड़कियों का और अक्सर ये वीडियो भी डालते रहते हैं कि घर वापसी है, यानी कि अगर मुसलमान किसी काम को कर ले तो वो आतंकी हो जाए और ये मुस्लिम लड़कियों का धर्मांतरण कराकर अपने हिंदू समाज में शामिल करे तो उसको घर वापसी कह दे। ये कैसी दोहरी नीति है? ये क्या चल रहा है? इनके लिए 7 खून माफ है, यानी कि खुद करो तो रासलीला, दूसरा कोई करे तो कैरेक्टर ढीला। ये कौन सी बात है? जरा सुन लीजिए इन्होंने लिखा क्या है। पिंकी भैया ने, हमारे हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड में महमूद मदनी को ठीक करने के लिए दारुल उलूम देवबंद जा रहे थे। उन्हें रास्ते में टोल टैक्स पर रोक लिया और सभी टीमों की जगह जगह रोका गया, लेकिन यह हिंदू रक्षा दल एवं जिहादी मानसिकताओं को पनपने नहीं देंगे। उन्हें ठीक करने का कार्य हम लोग विविध करेंगे। यानी कि ये लोग गुट बना करके दारुल उलूम पर हमला करने जा रहे थे और वहां कौन रहता है? मौलाना मदनी और पढ़ने वाले बच्चे। ये लोग टुकड़ियों में, हिंदू रक्षा दल का नाम लेकर के टुकड़ियों में क्या वहां पर फूल बरसाने जा रहे हैं? फूल बरसाने नहीं जा रहे थे, वहां पर पत्थर चलाने, हथियार लहराने, गाली गलौज करने, मारपीट करने जा रहे हैं। इसलिए पुलिस वालों ने इन्हें रोका, जगह जगह इनकी मजम्मत कर दी, इनको जाने नहीं दिया, क्योंकि मौलाना मदनी ने कहा था कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। ये जिहाद शब्द इन लोगों की मानसिकता में ऐसा जुड़ा कि जिहाद शब्द का इन लोगों को पता ही नहीं कि आखिर जिहाद क्या है। गलत अवधारणा तोड़ मरोड़ कर जिहाद शब्द को पेश करना इनका काम है, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि जिहाद है क्या। इन्होंने बस संघर्ष और युद्ध से जोड़ दिया जिहाद को और पहुंच गए मौलाना मदनी को चोट पहुंचाने, दारुल उलूम पर हमला करने ये लोग। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मौलाना मदनी ने, न्यूज़ 24 की खबर है कि मौलाना मदनी ने कहा कि मुस्लिमों को गाली देने के लिए लैंड और थूक जिहाद का इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि जिहाद को थूक से, लैंड से, लब जिहाद, फला जिहाद, धिका जिहाद, थूक जिहाद, रोटी जिहाद, कपड़ा जिहाद, बहिष्कार जिहाद, दुनिया भर के जिहाद से जोड़ दिया गया। ये बिल्कुल नाजायज़ है और इसीलिए मौलाना मदनी ने कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। दोस्तों, अब इसको लेकर बड़े आफत। अशरफ हुसैन लिखते हैं कि मुस्लिम युवक का आरोप है कि उसे ज़बरदस्ती धार्मिक नारे लगवाए गए। ये व्यक्ति जो है, इसका कहना है कि ये सोलर पैनल लगाता है और सोलर पैनल लगाने ये कहीं आया था और इसको 2-4 लोगों ने पकड़ लिया और ज़बरदस्ती मारने पीटने लगे। 2-4 लोगों के मारने पीटने से उसको JSR के नारे लगवाए, ज़बरदस्ती इसको धर्म कबूल करवाने की बात की जा रही। यही तो मौलाना मदनी ने कहा ना कि मुसलमान जो है आज सुरक्षित महसूस कर रहा है, चारों तरफ उसका धर्म का परिवर्तन कराने के लिए उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और उस धर्म की तरफ ढकेला जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है। यही इस व्यक्ति ने बताया कि वो सोलर पैनल लगाने आया था
और सोलर पैनल लगाने के साथ साथ उसके साथ मारपीट की गई उसकी, क्योंकि उस लड़के ने टोपी लगा रखी थी और टोपी जैसे ही लगती इनके कलेजे में आग सुलगने लगती है। ये तिलमिलाने लगते हैं, ये छटपटाने लगते हैं कि कोई मुसलमान आया है तो इसको कुछ न कुछ करके ही तब छोड़ेंगे। इनकी आदत हो गई है मुसलमानों के दिल में दहशत फैलाना। तो याद कर लो कि मुसलमान ईमान और इस्लाम का बड़ा पक्का है, वो किसी से डरता नहीं। जान चली जाएगी लेकिन तुमसे नहीं डरेगा, वो डरेगा तो अपने अल्लाह से ही डरता है। दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज़ें और क्या क्या मैं बताऊं। देखिए दोस्तों, दिग्विजय सिंह भी यही कह रहे हैं कि जब भी कोई आरएसएस और बीजेपी और वीएचपी के जो लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, मुसलमानों की मस्जिदों के सामने गलत नारे लगाते हैं, पत्थर फेंकते हैं, फिर आरोप लगाते हैं। जरा जरा आरोप लगता है, उसके बाद प्रशासन हरकत में आती है, मुसलमानों के घर तोड़े जाते हैं। ये दिग्विजय सिंह कह रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों मुस्लिम जो है खौफ में मस्जिदें के खौफ में है और डॉक्यूमेंट लाओ फिर नमाज पढ़ो। कुछ लोग मस्जिदों के अंदर घुस पड़े हैं और मुसलमानों से जैसे ही मस्जिद देखते हैं, वही मैंने कहा नहीं दोस्तों, मस्जिद देख करके इनके दिल में पता नहीं क्या क्या होने लगता है। ये चाहते हैं कि मस्जिद इनकी आंख से दिखाई ना पड़े, ये ओझल हो जाए, मस्जिद नाम मुसलमान नाम ही ख़त्म हो जाए। क्योंकि जितना जुल्म ये लोग कर रहे हैं, क्या मस्जिदों के ऊपर डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, क्या मंदिरों के डॉक्यूमेंट्स देखेंगे ये लोग? देखिए दोस्तों, द मुस्लिम स्पेस की खबर है कि ईटानगर अरुणाचल प्रदेश दिनांक 30 दिसंबर मुस्लिम समुदाय के अकीदे पर सीधा हमला करने की कोशिश के बीच एक बुजुर्ग ने बिना किसी डर के बहादुरी से अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं की गवाही देकर ईमान और हिम्मत दोनों साबित की। इसी बीच जो हिंदू समुदाय के कुछ लोग हैं, संगठनों ने जामा मस्जिद का दौरा किया। इन संगठनों ने हाल के ही हिंदुत्ववादी समूहों पर व्हाट्सएप पर कुरान की आयतों को तोड़ मरोड़ कर, यानी कि इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इनका तो अधूरा ज्ञान है, कभी पढ़ाई ही नहीं। जो व्हाट्सएप पे आता है किसी संघ कार्यालय से या कहीं से भी आता है, संगठन कार्यालय से आता है, तो बस ये वही पढ़ते हैं और पढ़ने की तो इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बस वही व्हाट्सएप वाली मैसेज पढ़ते हैं और उथल पढ़ते हैं ये लोग कि यहाँ ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है, तोड़ मटोड़ कर पेश करते हैं। मस्जिद के मैनेजमेंट से बात की और उन्होंने कहा कि कागज़ दिखाओ, और कागज़ नहीं दिखाओगे तो तुम्हें कुछ टाइम दिया जाता है कि मस्जिद के मुताबिक अधिकारियों ने कल सुबह 11 बजे तक ज़रूरी डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए एक अल्टीमेटम जारी किया है। संगठनों ने कहा कि डॉक्यूमेंट न देने पर आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारी आएंगे और आपसे पूछेंगे। और ये वीडियो में जो संबंधित अधिकारी हैं वो इस तरह से बदतमीजी से बात कर रहे हैं, महिला हो या पुरुष हो, दोनों ही वहाँ के मुतवल्ली, वहाँ के इमाम, वहाँ के पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वालों से इतनी बदतमीजी से बता रहे हैं कि मतलब हाथ पैर का मूवमेंट आपको ये लगता है जैसे लग रहा है कि सामने वाले नमाजियों को ये सीधा सीधा निगल जाएंगे, बिल्कुल खा जाएंगे, खत्म कर देंगे, मस्जिदें तोड़ डालेंगे, नमाजियों को चटनी बना डालेंगे। इस तरह से बात कर रही हैं। ये महिला हैं, इनको शर्म, हया, लिहाज, पढ़ाई लिखाई का कुछ भी नहीं है। बस सामने अगर मुसलमान हो तो ये राक्षस बन जाते हैं। इन्हें अपनी आत्मा को भी खबर नहीं होती कि इनकी आत्मा क्या चाहती है, ये इंसान भी है या नहीं है। बस सामने मुसलमान होना चाहिए, मुसलमान सामने होता है तो ये सब हैवान बन जाते हैं। बदतमीजी से वहाँ के अधिकारी बात कर रहे हैं कि तुम्हारी कुरान में ये लिखा है, तुम्हारी मस्जिदों में ये होता है, तुम नमाज पढ़ते हो, तुम्हारी कुरान में लिखा है कि दुश्मनों को मार दो, ख़त्म कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तुम अधिकारी हो कि क्या हो? तुम पर्सनल दुश्मनी नमाजियों से निकाल रहे हो, तुम पर्सनल दुश्मनी मस्जिदों से निकाल रहे हो। डॉक्यूमेंट चेक करो, नहीं है पनिशमेंट करो, जाओ यहां से। कि तुम बताते हो कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ये हो। शर्म आनी चाहिए सबको। जिस तरह से मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश रची जा रही। दोस्तों एक बार 1857 की उलेमाओं की शहादत देख लेना कि इस आज़ादी की पहली परचम, पहली आवाज़ उठाने वाले मुस्लिम उलेमा थे, जिन्होंने 1 लाख से ज़्यादा उलेमाओं ने शहादत दे दी देश की आज़ादी के लिए। आज उन्हें ही ये प्रूफ देना पड़ रहा है कि वो देश में नागरिक हैं या नहीं है। शर्म से डूब मरें। और वो मनुवादी लोग और मानसिकता वाले लोग जो हिंदू मुसलमान में दरार पैदा कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।